एस क्लियर, मुझे तो पता ही था तुम नहीं कर सकोगे, मुझे तो पता ही था तुम फेल कर लोगे। कहाँ सी एस एस का पेपर और कहाँ तुम्हारे ग्रेड्स। एवरेज माइंड सेट के लोग थोड़ी ना करते हैं सी एस एस। ऐसी सारी बातें आप लोगों ने भी सुनी होंगी, राइट? सारे एस्पायरेंट्स सुनते हैं, लेकिन 2% लोग जब क्लियर करते हैं ना तो उनकी वाह वाह होती है, और आप लोग फेल कर चुके हैं। ठीक है, आप सब लोग अभी करंट सिचुएशन में आप लोगों को ऐसा होगा कि डीमोटिवेट फील कर रहे होंगे। मॉक्स भी दिए थे, एकेडमी भी ज्वाइन की थी, एकेडमी नहीं की थी तो कोई ना कोई एस्पायरेंट जो मेंटोर बन गया था उसे आप लोगों ने जो है मज़ेदार सा एक जो अच्छा सा कोर्स है ऐसे का प्रेसी का वो भी किया, फिर भी ऐसे रह गया, फिर भी प्रेसी रह गया। क्यों? पता है? क्योंकि ना इस सब प्रिपरेशन में मेंटोर्स थे और सी एस एस था, आप नहीं थे कहीं पर भी। आप लोगों ने अपने वीक पॉइंट्स को जाना ही नहीं है, आप लोगों ने अपने ऊपर काम ही नहीं किया। आपको मैं एक बात बताऊं, देखें, एक क्लास होती है, उसमें बच्चे होते हैं, सब पेपर फेल करते हैं, ठीक है। एक आध टॉपर होता है, कुछ पास कर लेते हैं। जो पास करते हैं और जो टॉपर होता है वो सब ना एक एक्स्ट्रा और डेली अपने आप को देते हैं। वो अपनी वीक पॉइंट्स को जानते हैं और उस पर काम करते हैं। अब बात करते हैं कि आपने करना क्या है। आपने करना है रीस्टार्ट, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि आपकी वीक पॉइंट्स क्या हैं। पहली अटेम्प्ट अगर थी तो फिर तो आपको पता चल गया होगा कि टाइम मैनेजमेंट नहीं थी, या आप लोगों को लिखते वक्त सब कुछ भूल गया था। उसके लिए आपने करनी है एक्टिव लर्निंग। और अगर बात करते हैं कि दूसरी अटेम्प्ट थी तो फिर तो दिल ही नहीं कर होगा, दिल कर होगा किताबें फाड़ दें, बिल्कुल भी ना देखें उन बुक्स की तरफ, क्योंकि थर्ड अटेम्प्ट देने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई विशेष सर्कल है, कुछ भी कर लेंगे, पढ़ने का दिल ही नहीं करता और डीमोटिवेट हो गए हैं। तो अब याद करें उन सारी बातों को जो मैंने बिल्कुल शुरू में कही थी। कर लिया पेपर फेल, याद है ना? सब यही कहेंगे, पता है। सेकेंड अटेम्प्ट वालों को तो दोबारा यही कहते हैं, क्योंकि इंसान इतना इतना पढ़ाई में घुस जाता है ना, इतना कटअप हो जाता है ना, इतना हार्ड वर्क करने लग जाता है ना कि जहर लगने लग जाती है सेकंड अटेम्प्ट वालों को। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट तो सब मज़े के लिए दे देते हैं, सेकंड अटेम्प्ट में कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर लेते हैं। थर्ड अटेम्प्ट में क्या करना है, आपने अल्लाह पाक पे भरोसा करना है और उनसे कहना है कि अगर देना है तो दे दे, नहीं देना तो मेरा दिल ना दुखना चाहिए इस दफ़ा। और प्लान बी तैयार करना है आपने। कोई एमएस कर सकता है, कोई और जॉब कर सकते हैं, कोई टेक्निकल स्किल आप सीख सकते हैं, फ्रीलांस कर सकते हैं। प्लान भी अपना तैयार रखें। अब बात करते हैं कि जो कि तीसरी अटैम्प्ट भी फेल कर चुके हैं, तो तीसरी अटैम्प्ट वालों ने यकीनन प्लान बी रखा होगा। और फॉर एग्जांपल अगर आपने प्लान बी नहीं रखा तो क्यों नहीं रखा था भाई? ये दुनिया है, आपको तैयार रहना चाहिए था हर वक्त के लिए। अब आपको भी मोटिवेट कर लेती हूँ मैं। आपने करना ये है, आपने अपने दिल की सुननी है। आपने अभी फ़िलहाल वो काम करना है जो आप हमेशा से करना चाहते थे, जो आपने सीएसएस की जर्नी में बहुत ज़्यादा मिस किया है। जैसे कोई फुटबॉल खेलना चाहता था, कोई क्रिकेट खेलना चाहता था, कोई किताबें पढ़ना चाहता था, कोई पेंटिंग करना चाहती थी, कोई नीटिंग करना चाहती थी, कोई अपने बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। पता है सीएसएस हो जाता है, नहीं भी होता तो क्या है। इस सब में ना बस अल्लाह पाक पे भरोसा करना होता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अल्लाह ने आपको नहीं दिया तो आपको उनका प्लान पे भरोसा नहीं है। अगर 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल जितने साल भी मेहनत करने के बाद अगर आपको वो नहीं दे रहा, तो फिर उसने आपके लिए बहुत बेहतर प्लान सोच के रखा हुआ है। सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम्पल गुलाम मुर्तज़ा दहर की है। उनकी थर्ड अटेम्प्ट में भी पास नहीं हुआ था, लेकिन उनके पास यूट्यूब चैनल है, और आप सोच ही सकते हैं कि यूट्यूब चैनल से वो कितना कमा लेते होंगे। जॉब ही करनी थी ना, पैसे ही कमाने थे, इधर से ना तो उधर से। और इज़्ज़त, जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो उनकी कितनी इज़्ज़त करते होंगे। दैट्स व्हाट द रियलिटी चेक इज़। ये दुनिया है, फेरी टेल नहीं है। फेरी टेल में मत फंसे।